हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। 2023 किया सेल्टोस में नया क्या है? ये एक फेसलिफ्टेड वर्जन है। इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन कुछ पहले भी दी है हमारे वॉक अराउंड में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं। आज मैं सेल्टोस को चला रहा हूँ, जो न्यू वर्जन है ऑफ कोर्स। और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग ड्राइव में आया हूँ जो है पेंच टाइगर रिजर्व में नियर नागपुर। और जब मैंने इसे चलाया है अभी थोड़ी देर, तो ये महसूस किया है मैंने कि ये सिर्फ एक मियर फेसलिफ्ट नहीं है, लेकिन इसमें चेंजेस काफ़ी सारे हुए हैं। चलिए ये चेंजेस क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके लुक जो हैं ये थोड़े से एनहेंस हो गए हैं, स्पेशली इसका जो नया बड़ा ग्रिल है इसकी वजह से। और ये अब ज़्यादा इम्पोजिंग लगने लग गई है। टाइगर नोज ग्रिल जो इसे कहा जाता है, ये अब दिखने में काफ़ी अच्छी हो गई है। हेडलैम्प्स टोटली न्यू हैं इसके, द बम्पर इज़ टोटली न्यू। नीचे जो आपको स्किड प्लेट्स मिल रहे हैं वो नया है। यहाँ पे जो फॉग लैम्प्स है ये नए हैं। तो इस वजह से जो एंटायर प्रेजेंस है गाड़ी का, ये पहले से और भी ज़्यादा इम्पोजिंग हो गया है। रोड प्रेजेंस और भी और बेहतर हो गया है इसका। एलॉय व्हील्स जो हैं इसमें आपको 4 अलग अलग डिज़ाइंस मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 17 इंच के व्हील्स हैं और इनमें 18 इंच भी आते हैं। पीछे का लुक भी न्यू हो गया है। जो टेल लाइट क्लस्टर है ये अब पहले से और इसकी डिज़ाइन एनहेंस होगी। तो ओवरऑल जो अपील है एक्सटर्नली भी वो काफ़ी अच्छा हो गया है। अब जो मेजर बदलाव आया है वो इंटीरियर में आया है। जो इंटीरियर लुक है इसका ये पूरी तरह से बदल गया है। ये जो डैशबोर्ड है ये ऑल न्यू है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एलिमेंट है जहाँ पे इसका टच स्क्रीन माउंटेड है और जहाँ पे इसका MID यानी ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम का स्क्रीन है वो माउंटेड है, ये टोटली नया हो गया है। आपको याद होगा पुरानी सेल्टॉस में ये जो पोर्शन था ये काफ़ी बड़ा था और ये काफ़ी इंट्रूड भी करता था आपके विजन में भी। ये थोड़ा सा इंट्रूड और थोड़ा टैकी लगता था। बट ये जो नया वाला है ये बहुत ही फ्लश्ड तरीके से बनाया गया है और काफ़ी प्रीमियम भी लग रहा है। जो फिनिशिंग है इसकी ये भी अच्छी है। एंड ऑफ कोर्स द टच स्क्रीन इज़ वेरी गुड। जो MID की स्क्रीन है फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले जो है इसका, ये भी बहुत ही नीट है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है आपको इसमें मिल जाता है। और एक खास बात ये है कि ये जो एलिमेंट है जो आपने देखा, ये बेस वेरिएंट में भी एलिमेंट ऐसे ही आता है। बेस वेरिएंट में आपको टच स्क्रीन सिस्टम नहीं मिलता है, बट दिस एलिमेंट यू विल गेट इन द बेस वेरिएंट ऑल्सो। अब ये जो इंटीरियर्स आप देख रहे हैं टेक लाइन के हैं, जहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश मिल जाती है, ब्लैक और बेज की फिनिश। और ये बेज कलर भी काफ़ी अच्छा है और देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और जो GT लाइन है उसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं। अब इसमें रिवर्स कैमरा भी आता है और इसका कैमरा बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है विद डायनेमिक गाइडलाइंस। अच्छा, और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले मिल जाता है। उसके बाद इसमें बोस का 8 स्पीकर सिस्टम आता है विच इज़ फैंटास्टिक। और उसके नीचे आप देखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो है ही, बट इसमें अब डुअल जोन AC आता है विच इज़ फर्स्ट इन इट सेगमेंट। और उसके बाद उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग के लिए जगह दी हुई है, वायरलेस चार्जिंग के लिए। और उसके नीचे यहाँ USB पोर्ट्स हैं। यहाँ पे C USB का पोर्ट भी आपको मिल जाता है। उसके पीछे जो बटन्स हैं ये वेंटिलेटेड सीट्स के लिए हैं, प्लस पार्किंग सेंसर्स का बटन है। और यहाँ पे एक व्यू का बटन है जहाँ से आप इसे प्रेस करें तो आप व्यू देख सकते हैं पीछे का, यानी कि इसका कैमरा जो है ये ऑन हो जाता है। कप होल्डर्स है, आर्मरेस्ट है जो ओपन होता है। इसमें आपको एक छोटा कंपार्टमेंट मिल जाता है। डोर पॉकेट्स का साइज़ काफ़ी अच्छा है इसका। एंड एंटायर फील है, अब फॉर एग्जांपल जो इंटरनल डोर हैंडल्स हैं ये भी काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। एक और जो मेजर फीचर आया है वो है पैनोरामिक सनरूफ का। एंड ये जो साइज़ है सनरूफ का, इट्स रियली बिग, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड ऑफ कोर्स इसकी जो फील है ओवरऑल गाड़ी की ये भी काफ़ी अच्छी है। अब एक और इसी से कनेक्टेड बात बताना चाहूँगा कि क्योंकि अब इसमें पैनोरामिक सनरूफ आ गया है तो जो इसका टॉप एरिया है ये पूरा ग्लास है, तो इसके स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया है। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। सेफ्टी फीचर्स भी इसमें काफ़ी हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्टीयरिंग व्हील उसका वही है, लेकिन थोड़ा सा लुक में डिफरेंस आया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके MID पे अब एक लाइट ब्लिंक हो रही है लो टायर प्रेशर की। इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आता है। इसका ये मतलब है कि राइट साइड में हवा कम है और मुझे यहाँ से निकलते ही पहले हवा भरानी पड़ेगी। सेल्टोस की पीछे की सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पेशली जो रिक्लाइन एंगल है इसके बैकरेस्ट का, ये आपके लॉन्ग ड्राइव्स के लिए आपको बहुत ही कंफर्टेबल रखेगा। आर्मरेस्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है। और मज़े की बात यह है कि अब पैनोरामिक सनरूफ आने के बाद ये पीछे का जो रो है ये और भी ज़्यादा अच्छा हो गया, बिकॉज यू कैन डायरेक्टली सी द स्काई फ्रॉम द रियर। यहाँ पे ऑफकोर्स रेयर AC वेंट्स हैं। यहाँ पे 2 USB के चार्जर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे कैविटी भी है। और एक नई बात यह है कि इसके जो एयर प्यूरीफायर जो इसमें आता है उसका डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्लस आपको यहाँ पे ब्लाइंड्स भी मिल जाते हैं।
अब नए सेल्टोस में सिर्फ एक्सटीरियर्स या इंटीरियर्स या सिर्फ फीचर्स में ही चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसके पावर ट्रेन में भी चेंज हुआ है। ऑफ कोर्स जो इंजन ऑप्शंस आपको मिलते हैं पहले की तरह ही मिलते हैं, 3 इंजन ऑप्शंस और आपको 5 ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिलते हैं। एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड, जिसके साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और IVT ट्रांसमिशन यानी जो CVT होता है, इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन, वो आपको मिलता है। उसके अलावा आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जिसमें आपको IMT और ऑटोमेटिक मिलता है, टॉर्क कन्वर्टर यूनिट। एंड एक नया एडिशन जो है वो इसके टर्बो पेट्रोल इंजन में है। जो पुराना टर्बो पेट्रोल इंजन था ये 1.4 लीटर्स का था, लेकिन अब इसमें 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आया है, और इसके जो पावर फिगर्स हैं ये भी बहुत इंप्रेसिव है। 160 PS का इसमें पावर है और 253 Nm का इसमें टॉर्क आता है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल इंजन है। इस वक्त मैं वही इंजन की गाड़ी चला रहा हूँ। अब हमारा जो ये ड्राइव है नागपुर से लेके पेंच टाइगर रिजर्व तक का था, और आने के समय मैंने इसका जो IMT वर्जन है वो चलाया विद द टेकलाइन ट्रिम, और अब मैं चला रहा हूँ द सेम इंजन 1.5 टर्बो, लेकिन इसमें अब जो मैं चला रहा हूँ दिस इज़ विद द 7 स्पीड DCT यूनिट और GT लाइन ट्रिम में है ये। अब ये जो नया इंजन है ये पहले के मुकाबले इसमें बहुत बदलाव आ गया है। पावर तो ज़्यादा है, ये पावर टॉर्क दोनों ज़्यादा है, प्लस इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी पहले से ज़्यादा हो गई है। प्लस उसके अलावा जो रिफाइनमेंट है इस इंजन का ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। बहुत ही स्मूथ है, एक्सीलरेशन भी बहुत स्मूथ है, आवाज़ इंजन की आपको अंदर नहीं आती है, एंड दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ओवरऑल जो एफिशिएंसी है, जो इसके एमिशंस हैं, जो इसका परफॉर्मेंस है, ये ओवरऑल इम्प्रूव हो गया है, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है या फिर अपग्रेड है इन द न्यू सेल्टोस। इसके अलावा एक और चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है वो है इसकी राइड क्वालिटी, क्योंकि इसके सस्पेंशन में भी मेजर चेंज हुआ है। इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है उसमें डैम्पनिंग बढ़ा दी गई है, जो रियर सस्पेंशन है उसमें डैम्पनिंग कम कर दी गई है। ओवरऑल जो बैलेंस है वो अच्छा कर दिया है, एंड जो शॉक अब्जॉर्प्शन है दैट इज़ फैंटास्टिक। इनफैक्ट आपने अगर पुरानी सेल्टोस चलाई है और उसके बाद आप नई सेल्टोस चलाएंगे, इमीडिएटली आप डिफरेंस नोटिस करेंगे। पुरानी जो सेल्टोस थी उसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफर साइड पे था, और ये काफ़ी कस्टमर्स की कंप्लेन भी थी कि थोड़ा स्टिफ लगता है सस्पेंशन, खास तौर से थोड़े रफ पैचेस पे चलाते हैं जब। बट इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक बहुत बड़ा गड्ढा आया था, बट बिल्कुल भी अनसेटल नहीं हुई गाड़ी। अब इस सस्पेंशन की इम्प्रूवमेंट की वजह से ओवरऑल हैंडलिंग जो है इसकी ये भी इम्प्रूव हो गई है। द स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी इज़ ऑसम, और जब आप कॉर्नरिंग भी कर रहे हैं हायर स्पीड्स पे तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिलता है। इसके अलावा जो ओवरऑल ब्रेकिंग है इसकी ये भी बहुत ही अच्छी है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आते हैं इसमें, इसकी वजह से ब्रेकिंग में भी आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी मिलता है। और हैंडलिंग अच्छे होने का एक और रीज़न है कि इसमें सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी सारे आते हैं। इसमें व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आता है, और सेफ्टी की बात करें तो ये बता दूं कि इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं। ऑफ कोर्स सेल्टोस ने पहली बार 6 एयरबैग्स जो है ये स्टैंडर्ड किया था इस सेगमेंट में, और वो इसमें कंटिन्यूड है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया इतने सारे सेफ्टी फीचर्स हैं उसमें। और जब मैं आपको पहले बता रहा था कि इसमें सनरूफ आ गया है, तो इसका जो एंटायर स्ट्रक्चर है बॉडी का ये भी रीअलाइन हुआ है, ये पहले से और स्ट्रॉन्गर हो गया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है इस गाड़ी में वो है ADAS लेवल 2 का, यानी ऑटोनोमस लेवल 2 के ADAS फीचर्स अब इसमें आते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अब इस ADAS लेवल 2 में आपको 17 ऑटोनोमस फीचर्स मिलते हैं। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्टेंस है, तो आपके सामने कोई भी आ जाए, कार आ जाए, पेडेस्ट्रियन आ जाए, साइकिलिस्ट आ जाए, या कोई जंक्शन का टर्निंग आ जाए, तो अपने आप ये एक वार्निंग प्रोड्यूस करता है। इसमें लेन डिपार्चर वार्निंग है, लेन कीप असिस्ट है, एंड लेन फॉलोइंग असिस्ट भी है। उसके अलावा स्मार्ट क्रूज कंट्रोल है विथ स्टॉप एंड गो, यानी कि अगर सामने वाली कार रुक जाती है तो आपकी कार भी रुक जाती है, और 3 सेकंड के अंदर अगर वो गाड़ी बढ़ने लगती है, आगे बढ़ने लगती है, तो आपकी गाड़ी भी अपने आप बढ़ेगी। इसमें लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट भी आता है। अगर आप रुके हुए हैं और आगे वाली गाड़ी आपकी आगे निकल जाती है तो ये आपको एक वार्निंग देता है कि अब आपका भी आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। इसमें हाई बीम असिस्ट है, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग है, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग है, और बहुत सारे फीचर्स इसमें आते हैं। रियर क्रॉस ट्रैफिक कोलिजन भी है, अगर पीछे से अगर आप रिवर्स कर रहे हैं और पीछे से कोई गाड़ी क्रॉस कर रही है तो अपने आप ब्रेक लग जाता है। एंड सेफ एग्जिट वार्निंग भी है, अगर आप डोर ओपन कर रहे हैं और पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो ये भी आपको वार्न करेगी। इसी के साथ साथ इसमें 360 डिग्री कैमरा भी आता है, लेकिन 360 डिग्री कैमरा सिर्फ आपको इसके GTX वर्जन में ही मिलता है, जहाँ पे आपको ADAS भी मिलता है। सो 360 डिग्री कैमरा विथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर ये भी आपको मिल जाता है। अगर आपने इंडिकेटर को प्रेस किया
तो आपको पीछे का व्यू दिखता है, जो ब्लाइंड स्पॉट का व्यू होता है वो आपको इसके स्क्रीन पे दिखता है सामने। अब सेल्टॉस एक बहुत ही सॉर्टेड एसयूवी है और इसमें नेगेटिव्स निकालना वाकई में काफ़ी मुश्किल है। लेकिन मुझे एक नेगेटिव जो लग रहा है कि इसमें आपको कैबिन में नॉइज़ आएगी जब आप हाई स्पीड पे चला रहे हैं, यानी प्रॉब्ली दैट कुड बी टायर नॉइज़। काफ़ी सारी आवाज़ इंक्लूड होती है और ये आवाज़ भी आपको ऐसा लगता है कि रियर से आ रही है, पीछे से आ रही है। तो ये बात मैंने नोटिस की है, बट इसके अलावा मुझे ऐसा कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं लगा इस गाड़ी में। इट इज़ फीचर लोडेड और बहुत सारे इसमें इम्प्रूवमेंट जो हुए हैं स्ट्रक्चरली भी और इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश भी, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो एंड कंफर्ट वाइज ऑल्सो ऐसा कोई बहुत मेजर कंप्लेन नहीं है। किया सेल्टोस जब लॉन्च हुई थी तब एक रीज़न था कि ये इतनी सक्सेसफुल हुई और वो रीज़न ये था कि ये एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग एसयूवी थी। पाथ ब्रेकिंग इन ऑल मैटर्स, ये लुक्स में पाथ ब्रेकिंग थी, इंटीरियर में, क्वालिटी में, फीचर्स में और परफॉर्मेंस में ये पाथ ब्रेकिंग थी और इस वजह से सेल्टोस जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम में पॉपुलर हो गई। और अब इस फेस लिफ्ट के बाद इनफैक्ट ये अब और भी अपीलिंग हो गई है और भी फीचर रिच हो गई है। तो अब इतने सारे फीचर्स ऐड होने के बाद इसकी जो प्राइस है वो भी थोड़ी सी बड़ी है। 10.89 लाख से ये शुरू होती है फॉर द HTE वर्जन और इसकी जो प्राइस है, जो टॉप वेरिएंट है इसका, ये है 19.99 लाख्स का एक शोरूम प्राइस है ये। एंड इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं इंक्लूडिंग ADAS। और ये प्राइस मुझे लगती है काफ़ी अग्रेसिव भी है, ख़ास तौर से अब अगर कंसिडर करें कि इतने मॉडर्न और न्यू एज फीचर्स के साथ आपको ADAS भी मिल रहा है एट दिस प्राइस पॉइंट। तो कमेंट्स में आप हमें बताइए कि ये प्राइस आपको कैसी लग रही है, क्या आप नई किया सेल्टॉस खरीदना चाहेंगे या नहीं, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ईयर फ्लिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं, सीट बेल्ट्स ज़रूर पहनिए।